जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत है आधारशिला क्लासेस पर। आप सभी लोग का पुनः स्वागत और अभिनंदन। आज आप लोग को हम पुनः जो ट्रिग्नोमेट्री जो 10th क्लास के बिहार बोर्ड के हम पढ़ा रहे हैं उसी के हम अगला क्लास आप लोग को बताने वाले हैं। आज के क्लास में आज हम लोग देखेंगे कि जितने सारे हम आप लोग को फॉर्मूला अभी तक बताए हैं, आप लोग को 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उस पर जो हम लोग आप लोग को मैथ बताए हैं, उस पर अलग अलग टाइप्स के हम कुछ क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। कुछ हम प्रश्न लिए हैं और उसको हम आप लोग को सिद्ध करने वाला और कुछ हल करने वाला भी जो है प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहला देखेंगे। पहला प्रश्न है, इसमें इसको ध्यान से हम लोग को देखना है। देखिए, ये जो है साइन थीटा बराबर कुछ दिया गया है वैल्यू, और कह रहा है कि LHS बराबर RHS आप प्रूफ कर दीजिए। अब LHS बराबर RHS हम लोग को प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया गया है यहाँ पर गिवन दैट, जो गिवन दैट दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है हम लोग को साइन थीटा बराबर है m बाई अंडर रूट है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और साइन थीटा में ये जो होता है p को सूचित करता है, h को सूचित करता है। तो p और h तो हमको निकालना है b। अब जब b निकालना है तो b बराबर होता है अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, और यहाँ वही चीज दिया हुआ है। h के जगह पर दिया गया है इतना और p के जगह पर n दिया गया है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसे। अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट m के स्क्वायर प्लस n के स्क्वायर, और इसका है होल स्क्वायर माइनस p के जगह पर m है तो हो जाएगा m के स्क्वायर। अब उसके बाद हम लोग को और क्या करना है, स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर देंगे। जब स्क्वायर और रूट को कैंसिल करेंगे तो b बराबर हमको प्राप्त होगा m के स्क्वायर और प्लस n के स्क्वायर और माइनस हो जाएगा m के स्क्वायर। इधर ऐसे हो जाएगा रूट और m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, एक प्लस एक माइनस है, कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा यहाँ पर n का स्क्वायर, इसे कैंसिल होगा, b बराबर आ जाएगा n। जब b n हमको प्राप्त हुआ तो अब देखिए LHS से RHS हम लोग को प्रूफ करना है। जब LHS से RHS हम लोग को प्रूफ करना है तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। LHS दिया गया है n साइन थीटा प्लस दिया गया है n कोस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा n साइन थीटा के जगह पर होता है p बाई साइन थीटा बराबर p बाई क्यू। तो यहाँ पर साइन थीटा का तो यहाँ मान दिया हुआ, तो सीधा सीधा यहाँ से हम लोग रख लेंगे। m बाई अंडर रूट होगा m के स्क्वायर और प्लस n का स्क्वायर, और यहाँ पर n है, और कोस थीटा में होता है b बाई h, तो b के जगह पर यहाँ प्राप्त हुआ है n, और h के जगह पर यहाँ से हम लोग लिख लेंगे m का स्क्वायर होगा और n का स्क्वायर होगा। इसको अगर हल किया जाए तो m का स्क्वायर बाई होगा अंडर रूट m के स्क्वायर प्लस n के स्क्वायर, और इसमें इस स्टेप में n का स्क्वायर बाई अंडर रूट m का स्क्वायर है और प्लस n का स्क्वायर है। एलसीएम अगर प्राप्त करें तो एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट m का स्क्वायर और प्लस n का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा n का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, इतना प्राप्त होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए, एक अगर ऐसे लिखा गया है x, इसको हम लिख सकते हैं रूट x गुने रूट x, क्योंकि ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ऐसे, स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा x। उसी प्रकार से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको अगर देखा जाए ऐसे तो हम लोग इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, देखा जाए। अब इसको अगर लिखा जाए तो इसको हम लोग दो बार रूट के अंदर रख सकते हैं, m का स्क्वायर और प्लस n का स्क्वायर गुने m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, और उसके बाद हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर
और एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा। अब एक रूट से एक रूट कैंसिल होगा तो हमको प्राप्त होगा n का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। इतना ही हम लोग को RHS प्राप्त करना था। अब RHS हम लोग इतना प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या करेंगे, बना सकते हैं, या इस प्रकार से मैथ हम लोग को रहेगा प्रूफ करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा और अगर क्वेश्चन चेंज करके अगर हम लें तो उसको भी बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। जैसे अगर एक प्रश्न और लें, इसको अगर हम पहला मान लेते हैं, अगर एक दूसरा हम प्रश्न लें और दूसरा प्रश्न को अगर हम लोग को बनाना रहे तो भी इसी प्रकार से हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है और इसमें मान निकालने के लिए बोल रहा है। जैसे इसमें बोल रहा है कि कोस ए गुने साइन बी प्लस साइन ए गुने कोस बी, और यहां पर दिया गया है यहां पर साइन ए बराबर दिया गया है 4/5 और कोस बी बराबर दिया गया है 12/13, ऐसे दिया गया है। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन का हमको वैल्यू निकाल देना है। तो जब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है तो देखिए यहां पर अगर एंगल ए है तो ए है, चाहे साइन ए, कोस ए, टेन ए, वही निकलेगा। अगर यहां पर बी है तो बी के लिए ही मान निकलेगा, चाहे साइन बी, टेन बी, कोसेक बी, सेक बी, और जो शेष जो बच गया हमको है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका मान बी के लिए ही बनेगा। तो अब हम लोग को चाहिए कोस ए और साइन बी, साइन ए और कोस बी। तो एक वाला रहेगा ए से निकलेगा, बी वाला वैल्यू निकलेगा बी से निकल जाएगा। तो यहां से इसको अगर बना लेते हैं तो थोड़ा सा यही से हम लोग निकालते हैं। जैसे साइन ए बराबर है 4/5, तो ए है हमारा P और ये हमारा है H। तो P है 4 और H है 5, तो B बराबर यहां से अगर हम लोग निकालें तो B बराबर हो जाएगा 5 यहाँ 25 और 4 चौके 16, तो घटाएंगे तो 9 का वर्गमूल होगा 3। यहां पर देखा जाए इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H, तो हम P निकालना है। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, घटाएंगे तो आएगा 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो ये हमको हो जाएगा P का मान 5। ऐसे अब हम लोग इस एक्सप्रेशन का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हम लोग को अगर ज्ञात करना रहे तो हम लोग ऐसे ज्ञात करेंगे, देख लेंगे। अगर चले हम प्रश्न से, तो प्रश्न हमारा यही दिया गया है, कोस ए गुने साइन बी, कोस ए गुने साइन बी, और फिर है यहाँ पर साइन ए गुने कोस बी। इतना का ही मान निकालना है। अब इतना का मान निकालना है तो देखा जाए, इसको थोड़ा सा और स्पेस को बढ़ाते हैं। अब यहां पर देखा जाए कोस ए, तो कोस ए तो ए के लिए यहां पर वैलिड होगा, ए के लिए ही लिखेंगे हम। बी अगर कहेगा, चाहे कोस साइन बी कुछ भी कहे, तो यहां से हम लोग पुट करेंगे वैल्यू। तो कोस ए मतलब P/H, तो यहां से P देख लेते हैं, P है 4 और H है 5। कोस ए कह रहा है, तो B/H, तो B है 3 और H है 5, तो हो जाएगा 3/5। और साइन बी तो यहां पर B से ही लेंगे, तो साइन बी मतलब लंब बटा कर्ण, लंब है 5 और कर्ण है 13, तो यहां पर हो जाएगा 5/13। साइन ए, तो साइन ए तो यहां पर दिया गया है 4/5, और कोस बी, तो कोस बी का मान दिया गया है 12/13, तो यहां हो जाएगा 12/13। इस प्रकार से अगर इससे 5 से 5 अगर कैंसिल करें हम, और यहाँ तो कैंसिल नहीं होगा, तो बच जाएगा 3/13 और हो जाएगा 48/5 गुने 13। ऐसे हमको प्राप्त हो जाएंगे। एक बार और अगर हम लोग रिपीट करके देख लें कि कोस ए यानी B/H, तो B है 3 और H है 5, तो 3/5 है। और है साइन बी P/H, तो P/H 5/13, ठीक है। साइन ए
तो साइन ए मतलब यहाँ से मान रखेंगे 4/5, ठीक है। कोस बी यहाँ से 12/13, सही है। अब इसका अगर एलसीएम निकाला जाए तो एलसीएम हो जाएगा 5 गुने 13, 13 से 13 कैंसिल, तो 5 3 15, पूरा से पूरा कैंसिल हो जाएगा 48, 48 और 15 को जोड़ देंगे तो 8 5 13 के 3, 4 1 5 और 1 6 बटा हो जाएगा 5 गुने 13, तो 13 5 65, यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। इतना इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी अगर चेंज करके भी क्वेश्चन दे तो बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा और, अगर अगला प्रश्न एक और देख लें हम, और परिवर्तन करके कुछ अगर क्वेश्चन इसमें ऐसे भी रहे तो और आसानी से इसको बनाया जा सकता है। देखा जाए जैसे प्रश्न संख्या अगर हम 3 लें और 3 में देखिए कह रहा है, 3 में दिया गया है, 3 में कह क्या रहा है कि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो साइन थीटा का आप मान निकाल दीजिए। तब कह रहा है इसमें कि साइन थीटा बराबर वाट क्या होगा, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर इतना देल है, 2 देल है। तब कह क्या रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू निकाल दें। तो यहां पर देखिए अगर इस तरीका का कोई अगर इक्वेशन दिया गया है तो साइन और कोस दोनों को समान हम लोग ट्रिग्नोमेट्री है ना अनुपात में रख देंगे। जैसे इस साइन है तो कोस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट करेंगे, या अगर कोस स्क्वायर यहाँ पर है तो साइन स्क्वायर को भी कोस स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर अगर देखा जाए इसको ऐसे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे। तो हम लोग चेंज कर लेंगे। तो अगर चेंज कर लिया जाए तो देखिए यहाँ पर है 5 साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर को भी अगर हम लोग साइन स्क्वायर में बदलें तो कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। 5 को साइन स्क्वायर में से एक साइन स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस है उधर जाकर माइनस होगा, 2 में 1 घटेगा तो 1 आएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1/4, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। ऐसे तो स्क्वायर रूट जो है 2 वैल्यू लेता है, एक माइनस में एक प्लस में, तो यहाँ पर प्लस ही हम लोग को लेना है। तो साइन थीटा का जो मान आया वह आया 1/2। इस प्रकार के भी मैथ हम लोग को रहेगा तो बहुत आसानी से हम लोग को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। थोड़ा सा अगर हम परिवर्तन करके एक और अगर टाइप्स को अगर चेंज हम करें और अगला अगर प्रश्न हम लें तो वो भी बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। देखिए देखा जाए इसको भी हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे एक प्रश्न को टाइप्स थोड़ा सा अगर हम चेंज करके ले देखा जाए, जैसे यहाँ पर दिया गया है एक प्रश्न और ये जो है अलग टाइप का प्रश्न है। जैसे प्रश्न संख्या 4, अब प्रश्न संख्या 4 है, यहाँ पर है 4 कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर है 5, और पूछा है इसमें कि टेन थीटा का मान ज्ञात कर दीजिए। इसमें टेन थीटा का मान ज्ञात कर देना है। तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है तो इसको इस जो अभी थर्ड हम बनाए हैं उस तरीका से इसको नहीं बनाया जाएगा कि स्क्वायर रहता तभी कन्वर्ट हम किया जा सकता है। एक कोस है तो डायरेक्टली नहीं है कि हम साइन में कन्वर्ट कर दें, या साइन है तो डायरेक्टली नहीं हम कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको जो है हम लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं। जैसे इसका हमको मान निकालने के लिए बोल रहा है कि टेन थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए, तो इसको ऐसे देखा जा सकता है
4 कोस थीटा है, ये प्लस है तो दायां साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 माइनस 3 साइन थीटा। अब ऐसे समीकरण को दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने का कारण है कि दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ साइन या दोनों तरफ कोस हम लोग रख दें तो भी ही मान निकल सकता है, क्योंकि एक अगर इक्वेशन है और दो गो वेरिएबल है तो मान हमको नहीं निकल सकता है। तो जिसके चलते अब क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, 16 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होगा 25 माइनस बी स्क्वायर, तो होगा 9 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा -2ab, तो -2 गुने 5 गुने 3, तो 2 पचे 10, 10 3 30 साइन थीटा। देखिए अब 30 इतना है तो देख लीजिए, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये साइन के रूप में है तो ये टोटल साइन के रूप में होगा, तो यहाँ साइन है यहाँ साइन है, कोस स्क्वायर को भी हम लोग साइन में चेंज कर देंगे, तो कोस स्क्वायर का अगर साइन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 16 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 25 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा। अब इसको गुना कर लेते हैं दोनों स्टेप में गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 25 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा। इस प्रकार से होंगे। अब इस प्रकार से अब हम लोग को क्या करना है कि देखिए सारे को हम लोग बायां तरफ ले आएंगे। अब सारे को बायां तरफ लाएंगे तो हो क्या जाएगा से देख लीजिए, होगा इतना ऐसे 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस है आएगा माइनस 25 प्लस है आएगा माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस है इधर आएगा प्लस 30 साइन थीटा और बराबर हो जाएगा 0। अब यहां पर देखिए 16 और 9 साइन स्क्वायर माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा, और 25 में से 16 चला जाएगा तो बच जाएगा माइनस 9 बराबर 0, ऐसे बच जाएंगे। अब माइनस सभी में से हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा प्लस 9 बराबर 0। यहाँ देखिए द्विघात समीकरण बन गया, x के जगह पर साइन थीटा है तो 25 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस 9 ऐसे भी होता है, तो x के जगह पर साइन स्क्वायर हम मान लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर वाला के जो कोफिशिएंट है गुणांक है 25 और ये लास्ट पद कांस्टेंट, दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 25 नवा 225। अब 25 ना 225 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने से -30 और गुना करने से 225 आ जाए। तो देखा जाए 15 में 15 से गुना करेंगे तो 225 हम लोग को हो जाएगा। अब यहाँ पर लेकिन हमको माइनस चाहिए तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस ही आ गया। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे ऐसे तो हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 15 साइन थीटा माइनस 15 साइन थीटा और प्लस 9 बराबर 0। अब कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेंगे तो 5 साइन थीटा में बचेगा 5 साइन थीटा 5 3 15 और माइनस इमें से ले लेते हैं 3
तो हो जाएगा 5 साइन थीटा और होगा -3 बराबर 0। देखिए समान ब्रैकेट में आ गया है तो इसको लिखा जा सकता है 5 साइन थीटा -3 और इसको भी लिखा जा रहा है 5 साइन थीटा -3 बराबर 0। ऐसे अब दोनों एक तरह का हो गया है तो इसको देख लीजिए क्या बचेगा 5 साइन थीटा -3 बराबर 0। अब साइन थीटा बराबर हो जाएगा माइनस है तो प्लस और ये हो जाएगा ऐसे, इसका भी तो इसी प्रकार से आएगा। लेकिन साइन थीटा बराबर 3/5 है तो ये हमारा आ गया P और ये हमारा आ गया H, तो B हम लोग निकाल सकते हैं। तब B बराबर हो जाएगा, ये तो आसान है देखने में लग रहा है, 5 25 3 3 9 तो हो जाएगा 25 में से 9 चला जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4। और पूछ रहा है कि बता दीजिए कि tan थीटा बराबर कितना होगा। तो tan थीटा बराबर होता है P/B और P के जगह पर यहाँ से हम लोग ले लेंगे 3 और B के जगह पर हो जाएगा यहाँ पर 4। तो देखिए कितना आसानी से, थोड़ा सा स्टेप आप लोग को समझाने के लिए हम इतना चले हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ज़्यादा स्टेप जाएगा, कम ही स्टेप में इसको क्या कर सकते हैं हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को मैथ रहेगा जो अभी तक हम आप लोग को क्या किए हैं बताए हैं। और कल का क्लास हम लोग अटेंड करेंगे और कल का क्लास में देखेंगे कि अलग टाइप से जो चैप्टर आने वाला है उसमें फॉर्मूला कौन कौन से रहेंगे और कौन कौन से इसमें अप्लाई करना रहेगा फॉर्मूला, और किस प्रकार से इसको फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे, याद करेंगे और इस पर किस किस प्रकार से मैथ बनाया जाएगा और कौन सा फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन के लिए अप्लाई हुआ। तो आज के लिए इतना ही, चलिए जय हिंद।